नमस्कार बंधुजनों, शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका अभ्यंतर हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आप अपने आज हिंदी की यात्रा। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, यानी प्रकृति के साथ जीने का एक अवसर, यानी प्रकृति के साथ चलने का हम अपनी जीवन शैली इस तरह की बनाएं कि प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के साथ जिएं, तो हमें किसी प्रकार की बीमारी और किसी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। यानी प्रकृति के साथ कुछ गर्मी भी सहन करना सीखें, कुछ सर्दी भी सहन करना सीखें, कुछ उमस भी सहन करना सीखें, ताकि शरीर की आपकी इम्यूनिटी है वो बिना किसी पदार्थ के लिए हुए आपकी लगातार प्रतिरोधक क्षमता आपकी बनी रहे, ताकि आप शरीर में आने वाले हर रोग से लड़ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने आज की ये यात्रा शुरू करते हैं। और पर्यावरण दिवस जो कि अपने 5 जून में आता है, पौधे लगाने के लिए थोड़ी सी अनुकूल परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जैसे वर्षा ऋतु शुरू होती है तो उस समय पौधे लगाने की ठीक ऋतु होती है। तो आज के दिन अपने संकल्प ले लें कि इस वर्ष मैं 2 या 3 पेड़ अवश्य लगाऊंगा, लेकिन लगाएं ऐसे कि उनको आप पूरा हरा भरा करके ही उनका पीछा छोड़ें, ऐसा संकल्प लें। यानी लगाने मात्र से या फोटो खिंचवाने से उससे ज्यादा मैं उसका कोई महत्व नहीं समझता। आप लोगों को पौधा लगाना चाहिए और पौधा जब तक पेड़ नहीं बन जाए तब तक उसकी रक्षा करें, तभी हमारी यानी पर्यावरण दिवस को मनाने की सार्थकता है। तो पर्यावरण दिवस आप एक बार फिर आपको 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब अपने हिंदी की यात्रा शुरू करते हैं। कल हमने विसर्ग संधि पढ़ी और विसर्ग संधि के हमने नियम 2 पढ़े थे। आज हम नियम 3 की शुरुआत करते हैं और पढ़ रहे हैं अपने विसर्ग संधि। क्या पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि नियम 3। नियम 3। अब देखो नियम 3 क्या है? विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के पश्चात विसर्ग के पश्चात अघोष वर्ण हो। और अघोष वर्ण भी है ना, स्पेशल है इसमें, ये नहीं है कि सारे के सारे, यानी अघोष वर्ण हो तो विसर्ग का श और से बन जाता है। अब कहां बनता है ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? इस से को अपने बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य, यानी तालु से इसका उच्चारण होता है, तालु से इसका उच्चारण होता है। फिर ये जो स है वो है मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य, और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और फिर जो अपना स जैसे सरल है ना, सम, जिसमें अपने इसका उपयोग करते हैं, और ये है दंत्य। क्या है? दंत्य। अब देखो विसर्ग के पश्चात, थोड़ा इस बात को अपने स्पष्ट करते हैं। विसर्ग के पश्चात, ये विसर्ग का निशान, इसके पश्चात क्या हो? एक तो च हो और एक श हो, ये दोनों हो, तब क्या बनेगा? श बनेगा, और ये हलंत बनेगा जी, मतलब आधा बनेगा। ठीक है। और फिर क्या हो? विसर्ग के पश्चात तय हो और श हो, तो क्या बनेगा? ये श बनेगा जी। ठीक है ना। और विसर्ग के पश्चात क्या हो? तय हो और ये स हो, तो क्या बनेगा? स बनेगा। ये ध्यान कर लें। ठीक है। विसर्ग के पश्चात च और श हो तो श बनेगा, और विसर्ग के पश्चात त और श हो तो श बनेगा, और विसर्ग के पश्चात त हो तो त और स हो तो स। पहले अपने पहले नियम के उदाहरण देखते हैं। नियम नंबर अपना 3 है, मतलब 3 है, इसे संस्कृत में कहते हैं सत्व संधि। क्या कहते हैं? सत्व संधि, मतलब स बनता है विसर्ग का, है ना। स का मतलब तीनों श है। किस किस से बनता है ये बात मैंने आपको बता दी। विसर्ग के बाद यदि च और श हो तो तालव्य स बनेगा, और विसर्ग के बाद ट और श हो तो क्या बनेगा? मूर्धन्य श बनेगा। और विसर्ग के पश्चात
तय और स हो तो दंत्य स बनेगा। इसके पहले वाले के अपने कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे तपह। अब यहां ए है ना, फिर चर्या, तो शब्द बनेगा वो बनेगा तपश्चर्या। नियम देख लें, बिल्कुल है, यानी विसर्ग के पश्चात क्या हो, चय हो, क्या हो, चय हो, तो क्या बन गया, शय बन गया। क्या बन गया, शय बन गया। ये अपने लगा दिया, और ये मैंने कहा था हलंत बनेगा, आधा बनेगा, वो लगा दिया। फिर देखो मन प्लस चिकित्सा, मन है प्लस चिकित्सा। अब यहां देखो, इसको जब अपने बनाएंगे, मन तो आ गया, आधा शय आ गया, और ये आ गया ची, बन गया मन चिकित्सा। क्या आ गया, मन चिकित्सा। इसी प्रकार मन है चेतना, क्या आ गया, मन चेतना, क्या बन जाएगा, मनस चेतना। क्या आ जाएगा, मनस चेतना। ठीक है। फिर देखें अंतः चेतना, तो क्या बन जाएगा, अंतस चेतना। ये तो देखो विसर्ग के पश्चात तालव्य से आए, विसर्ग के पश्चात क्या है, तालव्य से आए, तब क्या बनेगा, तालव्य चाहे तब शय बनेगा, तालव्य सही बनेगा। और फिर उदाहरण देते हैं अपने शय के, यानी विसर्ग के पश्चात क्या हो, शय हो, विसर्ग के पश्चात क्या हो, शय हो। तो देखें जैसे यशः प्लस शेष, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये तो आ ही गया, और विसर्ग का बन जाएगा आधा शय, और ये बन गया यशशेष। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लें, यशः प्लस शरीर, क्या बन जाएगा, यशस शरीर, यशस शरीर। तो ये बात क्लियर होगी। विसर्ग के पश्चात क्या हो, चय और शय हो। चय के उदाहरण मैंने बता दिए, और शय के उदाहरण भी मैंने बता दिए। यानी ये इस संधि का यानी आंतरिक भाग एक, ठीक है ना, क्योंकि सत्व विसर्ग संधि है, स बन रहा है। अब अपने बात करते हैं शय इसकी, इसका एक उदाहरण मिलता है ना, धनु प्लस टंकार, ये संस्कृत का उदाहरण है, ठीक है ना, धनुष टंकार। क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। एक मैंने कहा था शय भी आ जाए, तो देखो एक ये भी संस्कृत का है, राम है प्लस षष्ठ, तो क्या बन जाएगा, रामश षष्ठ। तो ये इसका दूसरा, यानी इसका, यानी आंतरिक भाग 2 और ये 1। अब तीसरा देखते हैं, क्या देखते हैं, तीसरा देखते हैं। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे में देखें अपने, जैसे यहां क्या होगा, मन है, यानी विसर्ग के बाद तय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए। मन है ताप, क्या हो जाएगा, मनस्ताप। क्या हो जाएगा, मनस्ताप। इसी प्रकार अंतः ताप, क्या हो जाएगा, अंतस्ताप। ठीक है ना। फिर नमः प्लस ते, क्या बन जाएगा, नमस्ते। फिर देखो चतुः प्लस सीमा, क्या बन जाएगा, चतुष सीमा। से वाले उदाहरण आ गए, है ना, चतुसीमा। तो यहां देखो विसर्ग के पश्चात ये से आया, तो क्या बन गया, से बन गया, है ना। और ये आया, तो जैसे इसमें भी अपने देखे तो, जैसे निह संदेह, तो क्या बन जाएगा,
निस्संदेह। इसी प्रकार दुह साहस हो तो क्या बन जाएगा? दुस्साहस। अब थोड़ी सी बात एक मेरी सुन लें। वैसे बात करें ना निस और दुस की तो ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, यहां उपसर्ग मान लें इनको, तब तो क्या होगा? यहां संधि नहीं होगी। ये क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग है। लेकिन हिंदी में जैसे हरदेव बाहरी की बात करें, चाहे कांता प्रसाद गुरु की बात करें, तो वो तो क्या है? दू और नहीं देते हैं। लेकिन राघव प्रकाश जी बिल्कुल मेरे हिसाब से माने तो बिल्कुल सही देते हैं। निस और दुस ही है मूल शब्द, है ना? मूल उपसर्ग है वो क्या है? दुस और निस। इसलिए यहां पर संयोग है, ये संधि नहीं है। और जगह शब्द क्या है? संधि है। तो ये अपना नियम नंबर 3 था। नियम नंबर क्या था? 3 था। एक बार फिर सुन ले, ध्यान से देख लें। बिल्कुल सरल सी बात है। विसर्ग के पश्चात च और श हो तो क्या बनेगा? शकार बनेगा। और शकार मतलब तालव्य, यानी यहाँ तालव्य है। ये भी तालव्य है। च और श का उच्चारण स्थल क्या है? तालव्य, यानी तालु से उच्चारण स्थल होता है। फिर बात करें अपने ट और श की, ये मूर्धन्य है। विसर्ग के पश्चात मूर्धन्य हो तो मूर्धन्य से ही बनेगा। इसी प्रकार विसर्ग के पश्चात क्या हो? त और स। विसर्ग के पश्चात क्या हो? तय और स हो तो क्या बनेगा? स। लेकिन एक बात और मैंने बताई थी आपको, अगर ध्यान हो तो विसर्ग के पश्चात क्या हो? ए घोष हो तभी स बनता है। विसर्ग के पश्चात ए घोष हो तभी श बनता है। ये है ए घोष ही सारे। च है वो भी ए घोष है, श भी है, ट भी है, श भी है, तय और श भी है। ए घोष आपको ध्यान में होंगे 1 और 2 और तीनों श। ये क्या है? ए घोष है। क्या है? ए घोष है। यानी विसर्ग के पश्चात ए घोष आए तो क्या बन जाता है? ए घोष आए तो क्या बन जाता है? तीनों श बनते हैं। यानी विसर्ग के पश्चात यदि च और श हो तो तालव्य स बनेगा, ट और श हो तो मूर्धन्य स बनेगा, और त और स हो तो दंत्य स बनेगा। इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है, बस बिल्कुल सरल सी बात है। अब देखो इसी में आंतरिक नियम 4 ही है। इसी का आंतरिक नियम 4 बिल्कुल सरल सा है, बात करेंगे अपने। ठीक है ना? विसर्ग से पूर्व तो क्या हो? ए और आ हो। क्या हो? ए और आ हो। विसर्ग से पूर्व ध्यान कर लें। विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व और उसके पश्चात क्या हो? कै। क्या हो? कै, है ना? क्या हो? कै हो तो क्या बनेगा? कै और पै हो तो स बनेगा। क्या बनेगा? स बनेगा। ठीक है ना? क्या बनेगा? स बनेगा। तो अपने देखते हैं, जैसे अपने बात करें पहले, है ना? तो नमः है प्लस कार तो क्या बन जाएगा? नमस्कार। क्या बन जाएगा? नमस्कार। यानी कै और पै होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कै और पै होने चाहिए। जैसे कै और यहां तय होना चाहिए। कै और तय। ठीक है ना? क्या हो? कै और तय। ठीक है ना? कै और तय होना चाहिए। जैसे मन है प्लस तप तो मनस्तप। क्या बनेगा? मनस्तप। ठीक है ना? क्या बनेगा? मनस्तप बनेगा। फिर देखो यहां इसी प्रकार रूल नंबर 5, यानी वहां क्या हो? ई और उ, यानी विसर्ग से पूर्व क्या हो? ई और उ हो, और उसके पश्चात कै और मैं हो। कै और पै हो तो मूर्धन्य से बनेगा। क्या बनेगा? मूर्धन्य से बनेगा। जैसे उदाहरण देखें अपने, आवि कार तो यहां क्या बन जाएगा? आविष्कार, है ना? और देखो यहां भी एक उदाहरण अपने और देख सकते हैं। जैसे पूरा है प्लस कार तो ये क्या बन जाएगा? पुरस्कार, है ना? और इसी प्रकार पर है प्लस पर, है ना? तो ये बन जाएगा परस्पर। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? परस्पर, आविष्कार। इसी प्रकार यहां वपुः प्लस मान तो ये क्या बन जाएगा? वपुष्मान।
क्या बन जाएगा? वपुष्मान, यानी यहां ये श बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखें बही प्लस कार, तो क्या बन जाएगा? बहिष्कार। क्या बन जाएगा? बहिष्कार। ठीक है, क्या बन जाएगा? बहिष्कार। तो ये थी अपनी, जैसे यहां पुरस्कार बता दिया, है ना। इसी प्रकार यहां जैसे परि पुरस्कार, है ना, ये भी वैसे परिकार है ना, ये तो उसमें चला गया। अपने बात कर रहे थे परि के बाद क्री से बनने वाले शब्द हों तो परिष्कार शब्द बनता है, परिष्कार भी उसी से बनता है, वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये किसका उदाहरण है? अपने विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि में ये नियम सत्व के नियम थे 5। सत्व विसर्ग संधि के नियम कितने हो गए? 5 हो गए। आंतरिक नियम है, यानी एक ही है सत्व विसर्ग संधि। पहला नियम पढ़ा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अपने थोड़ी सी बात करते हैं इसका नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में क्या है? देखो, ई विसर्ग से पूर्व, देख ले, विसर्ग से पूर्व ई उ हो और विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के पश्चात घोष वर्ण हो, घोष वर्ण हो तो विसर्ग का रकार यानी आधार बन जाता है। बस सीधी सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सरल सा नियम है, यानी कैसे हो? यूं हो, ई हो, और चाहे ये ई हो, विसर्ग लगा हो, और ऊ हो, और इसके भी क्या लगा हो? विसर्ग लगा हो, और उसके पश्चात क्या हो? घोष हो। क्या हो? घोष वर्ण हो। घोष वर्ण ध्यान में है, मैंने बताए थे स्वर सारे 11 के 11। फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, ये, रे, ले, वे और है। ये क्या है? घोष है। क्या है? घोष है। ठीक है, तो हमने शुरुआत करते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे बही प्लस आगमन, ठीक है। तो क्या किया? बही तो लिखेंगे, बही तो अपने लिखेंगे ही, बही तो अपने लिखेंगे ही। बही प्लस, बही तो लिखा ही, और विसर्ग का क्या बनाया? आधार है, आ की मात्रा लगा दी, है ना, और गमन, ठीक है ना, बहिरागमन। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख ले, बही प्लस आक्रमण, क्या हो जाएगा? बहिराक्रमण, ठीक है। इसका क्या बना दिया? रे और आ की मात्रा लगा दी, कर्मण लिख दिया आगे, है ना, बही आक्रमण, ठीक है ना। फिर एक उदाहरण और देखें, दबी प्लस आगमन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? द्विरागमन, द्विरागमन, ठीक है ना। फिर देखें इसके पश्चात उदाहरण और भी बताते हैं आपको। जैसे बड़ी के भी आ जाए, आशी ही वाद, क्या बन जाएगा? आशीर्वाद, ठीक है ना। यहां रह बना, वो क्या बना? आधा बना, क्योंकि आगे आगे व्यंजन है तो ऊपर चला जाएगा आधा, इसका मतलब, है ना, आशीर्वाद। उसी प्रकार आशी प्लस वचन, क्या बन जाएगा?
आशीर्वचन, आशीर्वचन, ठीक है ना। क्या बन गया है? आशीर्वचन। फिर देखते हैं ऊ के उदाहरण भी देखते हैं अपने, जैसे धनु प्लस वेद, धनुर्वेद, यहां रह आ जाएगा। फिर धनु प्लस धर, क्या बन जाएगा? धनुर्धर, क्या बन जाएगा? धनुर्धर। फिर देखें यजुः वेद, क्या बन जाएगा? यजुर्वेद। फिर देखें यजुर्वेद के बाद आयु वेद, क्या बन जाएगा? आयुर्वेद। फिर देखें आयु प्लस विद्या, आयुर्विद्या। बिल्कुल बात क्लियर हो गई। देखो अपने ध्यान क्या करना है, ई हो और उसके पश्चात क्या हो? ऊ हो और इनके विसर्ग लगाओ जी। क्या लगा हो? विसर्ग लगा हो। उसके पश्चात क्या हो? घोष वर्ण हो। क्या हो? घोष वर्ण हो। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। तो ये थी आज की अपनी संधि। दो संधि हमने पढ़ी। एक तो पढ़ा स बनने वाली संधि, स किस किस से बनता है ना। फिर पढ़ा आपने रे किससे बनता है। देखो रे में तो क्या होना चाहिए? विसर्ग के पश्चात घोष वर्ण होना चाहिए और स में क्या होना चाहिए? अघोष वर्ण होना चाहिए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखें तो आपकी बिल्कुल संधि है वो क्लियर हो जाएगी। कल हमने नियम 1-2 पढ़े थे, आज नियम हो गए 3 और 4। 3 और 4 यानी 2 नियम आज हमने पढ़ लिए। तो इसके पश्चात 2 या 3 नियम और हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। लगातार अपनी कक्षाएं जारी रहेंगी। लगातार हिंदी सीखने के लिए शांति साहित्य संसार के यूट्यूब से जुड़े रहें। लगातार पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और जल्दी ही देखो भर्तियों की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है। आज आपने देखा होगा कांस्टेबल की भर्तियां 8400 कुछ सीटों की घोषणा हो चुकी है और जल्दी ही रीट की भी डेट आने वाली है और रीट की भी आने वाली है और सेकंड ग्रेड की भी घोषणा होने वाली है। फर्स्ट ग्रेड की भी कुछ भर्तियां आने वाली है। यानी ये जो 6 महीने यानी 12 महीने का जो ब्रेक था अब खुलने वाला है। बम्पर भर्तियां राजस्थान में होने वाली है। इसलिए लगातार पढ़ते रहें, सीखते रहें और शांति साहित्य संसार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई बात समझ में नहीं आती हो तो वो मुझे बताएं ताकि हम उसको और अधिक तरीके से और अच्छे तरीके से उसको सरल कर सकेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।